पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने काफी बार अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दिखाया, पर फिर भी कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने उनकी जीत की राह में रुकावट डाल दी। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 में क्यों हार मिली और किस वजह से उनका पॉलिटिकल स्टेटस पूरे देश भर में नीचे आ गया। पहले थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में समझ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी लोगों ने साल 2013 में दिल्ली की पॉलिटिक्स में अन्ना हजारे के साथ धरना देकर अपनी एंट्री की थी। उस समय उन्होंने अपनी आम आदमी की इमेज बनाई थी, जो उनके लिए एक बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट था। पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोमिसेस ने उन्हें दिल्ली के लोगों के बीच काफी पॉपुलर बनाया था। पर कुछ चीजें टाइम के साथ बदलती चली गईं। सबसे पहली वजह जो आम आदमी पार्टी की हार का कारण बनी वो थी उनका ऑपोजिशन के सामने वीक होना। बीजेपी आम आदमी पार्टी का अनडाउटेडली बहुत टफ ऑपोजिशन है, जिसने पार्टी को जड़ों तक हिला डाला। बीजेपी ने पूरी तरह से दिल्ली में अपना कैंपेन रन किया और उन्होंने अपने इलेक्शन स्ट्रैटेजीज को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया था। ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेशनल इमेज। मोदी जी के प्रॉमिसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और लोगों में बीजेपी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाते रहते हैं। हम बीते वक्त में तो देख ही चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के इश्यूज से निपटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और वो सक्सेसफुली निपटा भी नहीं पाई थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक रीजनल पार्टी के रूप में दिखाया और इससे आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी बहुत हद तक वीक हो गई थी। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरी वजह पर। तो आम आदमी पार्टी के हारने की दूसरी वजह थी उनका इंटरनल मिसमैनेजमेंट और इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आम आदमी पार्टी ने 2020 में दिल्ली के इलेक्शंस जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन इश्यूज एविडेंटली दिखाई दे रहे थे, जिसका फायदा ऑपोजिशन ने बहुत अच्छे से उठाया था। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। और उसका रिजल्ट तो हम देख ही पा रहे हैं। उनके कैंडिडेट्स के बीच एक तरह का कंफ्यूजन और एक लीडरशिप क्वालिटी की कमी भी दिखाई दी, जो वोटर्स को बहुत कंफ्यूज कर गया। लीडर्स की तरफ से कुछ पर्सनल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी सामने आईं, जो पार्टी की इमेज को बहुत हद तक अफेक्ट कर गईं। और जो मेन इशू था वो है वोटर्स का पार्टी के लिए लो कॉन्फिडेंस। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली के वोटर्स इस चुनाव में काफ़ी कंफ्यूज थे और लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो पुराने प्रोमिसेस की बात कर रही थी वो उसे पूरी तो छोड़िए, ढंग से इम्प्लीमेंट तक नहीं कर पाई। पिछली बार केजरीवाल ने जो एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स दिए, उन्होंने एक इमेज बनाई थी, पर इस बार उन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट उन्होंने पूरी तरह से नहीं दिखाया, या कहें कि उन्होंने इन रिफॉर्म्स पर काम ही नहीं किया था। इस वजह से लोगों ने बीजेपी को उनके नेशनल एजेंडा के साथ सपोर्ट करते हुए बीजेपी को दिल्ली स्टेट इलेक्शंस में जिताया। नेशनलिज्म का जो एंगल था बीजेपी वाला, वो आम आदमी पार्टी के लोकल इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा पुश हुआ। बीजेपी ने जो इंडिया की ग्रोथ और सिक्योरिटी का नैरेटिव लोगों के बीच में दिया था, उसका इफेक्ट आम आदमी पार्टी के कैंपेन को ढक गया था। वोटर्स को लग रहा था कि मोदी जी और बीजेपी का एजेंडा उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, खासकर उनके डेवलपमेंट और सिक्योरिटी प्रोमिसेस के लेके। कुछ लोग आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, खासकर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पे। जब आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शंस कैंपेन चलाई तो वो मोस्टली फ्री सर्विसेज और एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे, लेकिन असली इश्यूज जो आम इंसान को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और डेली लाइफ की मुसीबतें, वो कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो नहीं पाई थी। जब वोटर्स को लगता है कि उनके बेसिक नीड्स एड्रेस नहीं हो रहे हैं, तो उनका वोट थोड़ा तो शिफ्ट हो ही जाता है। अच्छा, एक और चीज़ थी आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल है वो अपने आप को सिंपल और रिलेटेबल दिखाने का है, जो कि बहुत अच्छा भी है। लेकिन इस बार जब उन्होंने थोड़ा अग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट किए तो उनकी इमेज भी थोड़ी रिजिड हो गई। लोग चाहते थे एक लीडर जो उनके साथ कनेक्ट कर सके, पर कभी कभी लगता था कि वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा ओवर सेल कर रहे हैं, जो शायद सच भी था।
सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट थोड़ा लेस फील हुआ इस बार। पहले वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने अपने सपोर्टर्स को इंगेज करते हुए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का काम भी किया था। पर अब उनका ऑपोजिशन भी सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना जान गया था और आम आदमी पार्टी को उस सेम लेवल पर सपोर्ट भी नहीं मिल पाया लोगों से। तो दोस्तों, इस बार आम आदमी पार्टी की जो हार हुई उसके काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजंस थे। नेशनल इश्यूज, बीजेपी की स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग, इंटरनल मिसमैनेजमेंट और कुछ कम्युनिकेशन एरर्स। लेकिन केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा रीज़न बना उनका अपने लिए लिटरली शीश महल बनाना, जिसकी कॉस्ट 45 करोड़ है। केजरीवाल ने न केवल आम आदमी के नाम पर लोगों को ठगा, बल्कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को भी बेहद मिसयूज़ किया। वरना आप ही बताइए, कौन सा आम आदमी अपने घर में 1 करोड़ के पर्दे और 6 करोड़ का इटालियन मार्बल लगवाने की क्षमता रखता है? दिल्ली के लोगों का आम आदमी पार्टी से भरोसा तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन केजरीवाल जी का शीश महल लोगों के सामने आया था। स्वाभाविक बात है, उस देश की जनता जहां ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग डेली भूखे सोने पर मजबूर हो, कोई नेता टैक्सेस के पैसे से महल बनाएगा तो जनता तो उसको उसकी ठीक जगह दिखाएगी ही ना। और आपको याद होगा कि ये वही आम आदमी है जो सरकारी सुविधाएं जैसे सरकारी घर, सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल तक लेने से मना कर रहा था। अच्छा, तो अब करते हैं उस टॉपिक पर बात जो हर किसी की ज़ुबान पर है। अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में उन्हें जो हार मिली है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी अपने पॉलिटिकल रूट्स को दोबारा से एस्टैब्लिश सक्सेसफुली कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी अपनी लीडरशिप को रीइवैल्यूएट करेगी? अरविंद केजरीवाल को अपनी टीम और अपनी स्ट्रैटेजीज पर भी गौर करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कभी ना कभी अपनी लीडरशिप को एग्जामिन करती ही है और ये ज़रूरी भी है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी लीडरशिप में अब कुछ बदलाव करें ताकि पार्टी में नए आइडियाज़ और फ्रेश एनर्जी आ सके। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो एक नए फेज़ में एंटर ज़रूर कर पाएंगे, वरना तो मुश्किल ही लग रहा है। पर क्या आम आदमी पार्टी का वोटर बेस चेंज होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लॉयल वोटर्स काफ़ी हैं, लेकिन कुछ रीसेंट इश्यूज़ जैसे इन्फ्लेशन और जॉब इश्यूज़ उनको थोड़ा कंफ्यूज कर गए। अगर आम आदमी पार्टी को अपने वोटर बेस को वापस जीतना है तो उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा और रियल और रिलेटेबल बनाना होगा। फ्री स्कीम्स और रिफॉर्म्स काफ़ी वक्त कर लोगों को अपील करते हैं, लेकिन जब उनके लिए डेली इश्यूज़ जैसे महंगाई और बेरोज़गारी का कोई सल्यूशन नहीं मिलता है, तब उनका ट्रस्ट हिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी मिस्टेक से सीखकर अपने आप को कैसे रिवाइव कर सकती है। क्या वो अपनी लीडरशिप को फिर से उठा पाएगी? क्या उनका वोटर बेस उन्हें वापस मिलेगा? और क्या आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। आपका ओपिनियन हमेशा हमारे लिए ज़रूरी है, तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने थॉट्स को शेयर करते रहिए।